ने भी आज बड़ी दो तीन उन्होंने सवालात उठा दिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग अर्ली इलेक्शन एक तरफ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग ये भी चाह रहे हैं कि ऐसे हालात ख़राब हो जाए कि मार्शल लॉ लग जाए। तो ये 26 तारीख ही क्यों चुनी गई? इतना सेंसिटिव ज़ाहिर है, आपको पता है एक माहौल अब भी बना हुआ है आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर, तो 26 नवंबर ही क्यों, यही इतना सेंसिटिव वक्त क्यों चुना आप लोगों ने? देखें, पहली बात तो ये शाजिया के जो हमारा जो बुनियादी मकसद है इस आज़ादी मार्च का, वो इट्स मच बिगर देन जस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ। बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क को जिस तरह से ख़ास तौर पे पिछले 6-7 महीने में जो इस मुल्क का, इसकी मईशत का और इसकी जो अमन व अमान है, बिजनेस कॉन्फिडेंस है, लोगों का एक ऐसे माहौल में न कोई वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, न कोई फैसले कर सकते हैं। ये पूरी एक मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ हैं जो कि इस ये जो हुकूमत जो लाई गई है, जो मुसल्लत किए गए लोग हम पे, उन्होंने ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जिससे कि सब कुछ मुल्क जो है तो बिल्कुल एक ऐसी डिस्पॉन्डेंसी में है, एक ऐसे उसमें है, दबाव में है कि इसका सिर्फ ताल्लुक आर्मी चीफ की तैनाती से नहीं है। हमारी ये तहरीक पहले पहुंच चुकी होती, लेकिन अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पर कातलाना हमला ना होता, उनको हर तरह की कोशिश तो यही की गई ना कि उनकी जान ले ली जाए कि सारा मामला ख़त्म हो जाए। तो अब जब स्टेक्स इस लेवल पे हैं जिसमें कि एक सबसे बड़ी जमात के लीडर की जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि इसका मतलब यही है कि वो लोग जो कि इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो लोग जो कि इस सिस्टम से मुस्तफीद हो रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी हुकूमत आए या कोई एक ऐसा माहौल बने जिससे कि जो उनकी प्रिविलेजेस हैं, जो एक एलीट कैप्चर इस मुल्क में हुआ है, तो जब तक अवाम के हाथ में शिबली साहब ये जब सवालात उठ रहे हैं, इतने शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, एक कहा जा रहा है कि जानबूझकर इस वक्त का चुनाव किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ गलत है, गलत साबित हो जाए, तो आप लोग ये नहीं हो सकता था कि जहां इतने ही देर इंतज़ार किया, 3-4 दिन और आप लोग डिले कर देते पिंडी पहुंचने की तारीख को? ना ये सवालात उठते, ना आप लोगों का लॉन्ग मार्च पिंडी जो पहुंचना है वो मशकूक बनता कि आप लोगों का मोटिव इसके पीछे और है। देखिए, हम कुछ भी करते हैं तो सवालात, जिनके पास जवाबात नहीं है वो सवालात ही उठा सकते हैं। ये तो मैं जिस तरह कहा कि अगर ये हमला ना होता, खान साहब जख्मी ना होते, तो हम पहले आ चुके होते, अभी हम यहाँ पे होते, ऑलरेडी होते। लेकिन चूंकि खान साहब की जो है तो वो जख्मी हो गए, तो इसकी वजह से हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए एक बड़ा वो है कि ये 26 तारीख मजीद एक हफ्ते बाद हम आएंगे। लेकिन असल चीज़ क्या है, वो है कि खान साहब की सेहत, अगर वो सेहतमंद होते पहले तो हम पहले कर देते, लेकिन ये डॉक्टर्स के मशवरे से उन्होंने ये डेट चूज की है। तो मैं नहीं समझता हूं कि देखें ये भी एक सिलसिला है। देखें, मुल्क में किसी एक ऑफिस की, देखें नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इदारा है, वो सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट है नेशनल सिक्योरिटी की, लेकिन मुल्क इज मच बिगर देन दिस। मुल्क के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इससे बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। आपकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे, आज इसाक डार आके तो लेकिन आप लोग उनकी पार्टी के चेयरमैन इन मसाइल को इस अपॉइंटमेंट के साथ ही तो जोड़ रहे थे। वो कल भी उन्होंने ये बात की कि नवाज शरीफ ऐसे आर्मी चीफ को लाना चाहते हैं जो उनकी बात सुने, जो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे, और जो भी आर्मी चीफ नवाज शरीफ की मर्जी के मुताबिक आएगा, और नवाज शरीफ उसे पहला हुक्म ही ये देंगे कि सबसे पहले जो है इमरान खान को फारिग कराओ, इसको सियासत से निकालो, नाअहल करवाओ। इमरान खान साहब तो इन मसाइल को जोड़ ही आप कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत चीजें हैं इस तैनाती से बढ़कर, लेकिन खान साहब के नजदीक इसी चीज से सब कुछ जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी शख्स जो कि इस मुल्क में रह रहा है या इसकी यहाँ की सियासत को देखता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इस दफा की जो हमारा जो मार्च है, ये उसका एक हिस्सा है कि हमने ये भी देखना है कि वो जो करप्ट लीडरशिप है इस मुल्क की, उनको जो अकाउंटेबिलिटी है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ये तो हो नहीं सकता कि इस मुल्क में चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उस वजह से, मैं समझता हूं कि हमारे वक्त में अगर वो नहीं हुए, ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे थे, ये नैब के जो केसेस थे,
इज बिकॉज हम बिल्कुल बेबस थे और ये नहीं होने दिया गया। तो जाहिर है कि हमारी तो इंटरेस्ट ये है कि इस मुल्क ने आगे तरक्की करनी है। तो जो करप्ट लोग तो हैं, कल को हुकूमत में आ जाएंगे तो कल को कैसे होगा फिर ये? अगर अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में अकाउंटेबिलिटी का करने का इख्तियार आप लोगों के पास नहीं था, बकौल आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जिनके बारे में सबूत दिखाए जाते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, उन्होंने कहा मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मुझे पता है सब चीज़ें एजेंसीज के पास पड़ी हुई होती हैं, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो कल को अगर आप लोग हुकूमत में आते हैं तो आप लोग फिर कैसे अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको यकीनी बनाएंगे और जिन्होंने करप्शन किए उनको उठा के आप लोग जेलों में डालेंगे, सजाएं देंगे? आप लोग तो फिर बेख्तियार होंगे पहले की तरह। गुड क्वेश्चन शाजिया। देखें, आप अगर हमारी पिछली हुकूमत देखें तो उसमें जो हमारी तादाद थी मेंबरान की, और हमने कोलिशन लेके बड़े उससे मुश्किलों से वो हुकूमत बनाई थी, और खान साहब ने कहा भी है कि अगर उस तरह की हुकूमत हमें मिलती है हम हुकूमत में नहीं आएंगे, हमें चाहिए 2/3। हम अगर इस मुल्क के लिए आपने वाकई कोई बुनियादी तब्दीलियां करनी है, इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करना है, तो आपको मेजॉरिटी चाहिए। आपको दूसरे का मरहूने मिन्नत नहीं होना चाहिए। लेकिन यही बात है कि ईवीएम को क्यों उड़ा दिया गया? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे जो वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको फेयर इलेक्शन सूट नहीं करते हैं। हमारा जो दूसरा हदफ है वो यही है कि न सिर्फ इलेक्शन की तारीख, हमने ये भी कहा कि वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो जब तक ये नहीं होगा इस मुल्क में इसी तरह की अदम इस्तेकाम के बगैर फिर 2/3 आप लोगों को क्या मिल सकती है? ईवीएम के बगैर आप मेजॉरिटी के साथ आ सकते हैं। पाकिस्तान के हर घर में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर भी मिलता है और वोटर भी मिलेगा। ये तो आप देख लें, इलेक्शन करवाए ना, बेशक अवाम हमें रिजेक्ट कर दे, यही तो हमारा कहना है। डर तो वो लोग रहे हैं, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, वो तो 10 बंदों की पार्टी है। ये नवाज शरीफ है, ये पंजाब हार चुका है। आपने नताइज नहीं देखे अभी जो हुए हैं, इलेक्शन जितने भी हुए हैं, हम जीते इसी वजह से तो इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर ये ना होता, जो कि आप समझ रही हैं कि ये नहीं मिलेगी, तो फिर जाहिर है ये इलेक्शन बजाय कल के ये आज कर देते। तो असल चीज यही है कि लगता है जैसे इलेक्शन जैसे जैसे और डिले होंगे, जाहिर सूरत हाल खुलकर सामने आ रही है, अब मुल्क डिफॉल्ट करने की अल्लाह ना करे ये बातें हो रही हैं, तो ये सारी सिचुएशन तो आप लोगों के फायदे में ही जाएगी। आप लोगों को क्यों फिर इतनी जल्दी पड़ी हुई है? जितना ये लोग डिले करेंगे उतने एक्सपोज होंगे। देखें, हमें जल्दी नहीं पड़ी हुई शाजिया। हम ये समझते हैं कि जितना भी ये आप बेशक 1 साल बाद करा दें, तो आप सोच सकती हैं कि 1 साल में इस किस्म की गैर यकीनी अच्छे मुल्कों में हुकूमतें आखिरी साल में लेम डक हुकूमतें हो जाती हैं, यानी वो कोई फैसले नहीं कर पाती, बिकॉज वो लोग उनको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि उनके जाने का वक्त होता है। तो इसलिए जितना भी जो मुल्क की जो अदम इस्तेकाम और इकोनॉमी की जो इश्यूज हैं, इसमें मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नई हुकूमत आई है, 5 साल के लिए होगी उम्मीद है, और उससे जो है तो एक कंटिन्यूटी होगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी कि लोग फैसले कर सकेंगे। अभी आपके उधर हुकूमत में कोई फैसले नहीं कर पा रहा, इसलिए एक तो उनके पास कोई अखलाकी स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरी ये है कि जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको नहीं पता कि आज गए कि कल गए, 1 महीने बाद गए कि 3 महीने बाद गए। तो इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। मुल्क बड़ा ही एक उस ऐसी सिचुएशन में ला दिया गया है। शबीर साहब, आप एक चीज बताएं, पिंडी 26 को पहुंच जाते हैं खान साहब, इस्लामाबाद की तरफ आप लोग मूव करेंगे। इस्लामाबाद अगर आप लोगों को एंट्री ना होने दिया गया, जाहिर है वहाँ पर राना सनाउल्लाह बैठे हैं, हुकूमत नवाज शरीफ की है, उनके इत्तेहादियों की है, पीपल्स पार्टी की है, तो पिंडी में करेंगे आप लोग, वहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों को जो आज मशरूत इजाज़त मिली है, आप वो डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखें, पहली तो बात है कि मैं हर डिटेल नहीं शेयर कर सकता। दूसरी बात यह है कि देखें, ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई इसमें रखने डालेगा तो इसका मतलब है कि वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता। कोई बता दे, मां सिवाय 25 मई के, जिसमें कि हुकूमत ने एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, रियासत की बर्बरियत अनलीश की, हमारे सिंपल और हमारे पुरअमन उस क्राउड पे जिसमें खवातीन और बच्चे भी थे। अगर ऐसा है तो फिर जिम्मेदारी इनकी है। देखें, अमन और अमान को कायम करना जिम्मेदारी हुकूमत की है। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी देखें पूरे मुल्क को हमने क्रॉस किया है, खान साहब की लीडरशिप में भी, और अभी हमारी जो 2nd ईयर लीडरशिप है उसमें भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, सिवाय इसके जो कातलाना हमला यही इसी हुकूमत ने करवाया है इस अपने खान साहब पे। उसके अलावा हम तो पुरअमन, और हमारा तो एक बड़ा ही एक फेस्टिव किस्म का एक वो होता है
शिबली साहब एक और चीज़ बताएं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो खान साहब हैं वो अपना जो एक बयानिया है उससे पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले हमने देखा जो अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम था उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आज उन्होंने कहा कि मानता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना वो साजिश नहीं की है, लेकिन वो जो मीर सादिक का एक बयानिया था, लोकल हैंडलर्स के साथ मिलकर साजिश करने का बयानिया था, वो कहते थे मीर सादिक ने साजिश की है। तो अब हम ये महसूस हो रहा है कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में नरमी और अच्छे बनाने की कोशिश में, जो अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि हमने तो 3.5 साल एक ही बात सुनी थी कि इमरान खान साहब के ताल्लुकात जो हैं उस दौर में सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप्स थे ये एक पेज पर थे, बहुत अच्छा जेस्चर था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता था सबको। तो क्या अब हमें क्या ये सही लग रहा है कि अब आप लोगों को ये एहसास हो गया है कि एक नए आर्मी चीफ होंगे, नया माहौल होगा, नई स्ट्रैटेजीज होंगी, नई सोच होगी, तो अच्छा नहीं है कि एक सख्त रवैया रखना एस्टैब्लिशमेंट के साथ? क्या ये सोच है जिसने मजबूर किया है आपके रवैयों में नरमी लाने को? नहीं, देखिए, हमारी अगर ये नरमी है तो ये हमेशा से यही रही है, और कोई खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कि मीडिया उसको किस तरह से पोर्ट्रे करता है। अगर खान साहब की तकरीरों में से आप अगर उसको सिलेक्टिवली अगर चीजें निकाल लें तो जाहिर है हमने सर आज उन्होंने कहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुनवा दूंगी, उन्होंने कहा है मैं मानता हूं एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की है। देखें शाजिया, मुझे बात करने दे प्लीज। देखें, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर का इशू भेजा हुआ है, हम मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसकी इंक्वायरी कराएं, तो हम कहाँ पे पीछे हटे? जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमने कहा है कि हम दुश्मनी नहीं चाहते किसी मुल्क के साथ, हम दोस्ती और मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। हम ये हमारी इस चीज को तो मीडिया ने उठाई नहीं है, चूंकि वो कन्वीनियंट नहीं है। हम जो कह रहे हैं कि एक ऐसा ताल्लुक होना चाहिए जिसमें कि आप किसी के गुलाम बन के नहीं रहे कि वो कहें कि जी उधर आके आप हमला कर दो, हमें बेसिस दे दो, हमें ये कर दो, जिस तरह के मुल्क ने सफर किया है। आज भी हम कहते हैं कि जो 9/11 में और उससे पहले जो 79 में जो जंग हुई थी उसमें हमें ऐसा ही नहीं बनना चाहिए था। हमारा मुल्क तबाह हुआ सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे, मुआशी तौर पे। इस मुल्क को सेल्फ सस्टेनेबल बनने के लिए कोई छोड़ता ही नहीं है। ये चीजें थी, इससे कोई खान साहब आगे नहीं, इससे पीछे नहीं हटे हैं। तीसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक, देखें जो इस्टेब्लिशमेंट है, अभी जो हमने ये देखा है कि जो इतने अरसे में पिछले 75 साल में, 75 नहीं तो कम से कम 51 ऑनवर्ड्स, तो हमने यही देखा है ना कि ये सिस्टम इस तरह का मिक्स एंड मैच काम नहीं करता। मुल्क तरक्की नहीं कर सका, मुल्क मसाइल मुल्क के बड़े हैं, कम नहीं हुए, और हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जिसमें कि हम मुआशी तौर पे बिल्कुल बेसाखियों पर हैं। हम बेसाखियां हमने हटाई नहीं है, और बेसाखियों से आप चल तो सकते हैं लेकिन आप दौड़ नहीं सकते। इसलिए हम लड़खड़ा कर यहां तक पहुंचते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है ना, ये बात इसकी नहीं है कि कौन आर्मी चीफ होगा, बात यह है कि एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होगा, उस इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा कैसा एक वो होगा कि एक अलायंस बन के चलें हम, जिसमें के सपोर्ट करें। जिस तरह के मैंने अपनी साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में जो साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई थी, उसमें हमने ये आर्मी से पूरा उनको इंक्लूड किया था कि आप आए और हम मिलके। यही तो मैं बात कर रही हूँ, साथ चलने के लिए रवैयों में नरमी लाना जरूरी है, जो हमें नजर आ रही है। यही तो मैं बात कर रही हूँ जो आप बात कर रहे हैं। देखें, ये तो देखें, आप देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है। आप ये देखें इस वक्त जो 3 मुल्क, नहीं, ये सियासत और ये चीजें इतनी अहम नहीं है कि एक शख्स पे जो पार्टी का चेयरमैन है उस पे कातलाना हमला हुआ है, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। क्या ये कम है कि जो अरशद शरीफ है उसको शहीद कर दिए गया, उस पे कोई आगे नहीं हो रहा। आजम स्वाति है जिसपे कि जो हुआ है, मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी खानदान को आप जाएं और उनसे कहें कि ये हो आपके साथ, तो आप कैसे महसूस करेंगे? इस किस्म की लॉलेसनेस जिसमें के जो सेनेटर्स हैं, जो के पार्लियामेंटेरियंस हैं 75 साल के, उनके साथ ये कुछ हो रहा है, तो फिर आप कहते हैं कि जी ये तो कैसे हम नरमी करेंगे? हम तो सिर्फ ये हमें इंसाफ मांग रहे हैं। हम पिछले 10 दिन से जो है तो सड़कों पर हैं, सेनेटर्स अपना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमें अंदर नहीं दाखिल होने देता। ये देखें, ठीक, अमेरिका दूर की बात है, हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है कि हमारा मुल्क में आया जो भी शहरी हैं उनकी जान और माल और उनकी इज्जत महफूज है कि नहीं है। ये सब छोड़ दें कि कौन किसकी हुकूमत आएगी और किसकी हुकूमत नहीं आएगी। हमने बुनियादी जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो उस पे हम कितने पीछे चले गए हैं कि हम अभी तक
इन बुनियादी चीजों के लिए अपने लिए, और ये सो कॉल्ड सोसाइटी के काफी नॉन लोग हैं जिनके साथ ये वाकयात हुए हैं, अगर उनके साथ ये हो रहा है तो फिर आम आदमी के साथ कैसे होगा?